प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम प्रेरणादायक विचारों के बारे में बात करेंगे। समस्त विश्व एक परिवार के समान है और हम सभी इसके सदस्य हैं। हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, तभी ये धरती स्वर्ग बनेगी। वो कहते हैं जीव का जीव से वो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। एक जीव दूसरे जीव का दुश्मन ना बने, एक जीव दूसरे जीव का पालनहार बने। और लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, सभी में उसका नूर समाया। हिंदू है क्या मुसलमान क्या, फिर धर्म व जाति में नाम या भेदभाव कैसा। अरे हिंदू का खून भी वही है, मुसलमान का खून भी वही है, सिख का खून भी वही है। जब परमात्मा ने इससे भेदभाव नहीं किया तो आप भेदभाव करने वाले कौन होते हैं। तो इस प्रकार से सभी को धर्म और जाति के नाम पर जो भेदभाव फैलाते हैं वो दुश्मन है। कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब उपजा, कौन भले कौन मंदे। अरे एक ही अंश से, यानी वो आत्मा का अंश है, ऊर्जा का अंश है, उसी से सारा समस्त जीवन निर्भर है। तो फिर बताओ कौन छोटा कौन बड़ा, सभी एक समान होते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी हमारी माता है, सूर्य से पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये सब प्रकृति के ही रूप है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, परंतु हम उनके उपहारों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। यदि प्रकृति का हम पालन करेंगे तो प्रकृति हमारा पालन करेगी। इसलिए प्रकृति की रक्षा जो है करना बहुत जरूरी है। बोला मैं ढूंढता उसे था, किसे, परमात्मा को, अपने इष्ट देव को। मैं ढूंढता उसे था मंदिर और मस्जिद में, मैंने पाया उसे गरीब की झोपड़ी में और मजदूर के पसीने। परमात्मा तो कहाँ पर पाया, गरीब की झोपड़ी में। गरीब आराम से रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी खुश रहता है, और किसान और मजदूर मजदूरी करके पसीना बहा करके अपनी कमाई करके बड़ी प्रसन्नता के साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से वो प्रकृति ने हमें इतनी ऊर्जा दी है कि आप समस्त दुनिया को बदल सकते हो। कभी आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो। इफ एनीबडी आस्क यू कि कैन यू डू दिस, तो ऑलवेज से यस आई कैन। व्हेन अदर्स कैन डू, तो व्हाई कैन नॉट यू। जब आपसे कोई पूछे कि आप ये काम कर सकते हो, तो हमेशा कहें हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने इतनी ऊर्जा दी है आपको। तो कभी ये ना कहीं नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो काम दूसरे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आप भी कर सकते हो। कौन रोक सकता है आगे बढ़ने वालों को। हमेशा एक चीज़ का प्रण करो, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जीवन है बढ़ने का नाम, रुकना नहीं है इसका काम। आगे ही आगे बढ़ने चाहिए, हिम्मत और हौसला चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वही है जीवन है चलने का नाम। रुकना मौत की निशानी होती है, और जमाने में वो दम नहीं जो हमें रोक सके। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। अरे ऐसे कार्य, विलक्षण कार्य करके दिखाओ, ऐसे कार्य करके दिखाओ कि परमात्मा स्वयं ये पूछे कि बोल तेरी तकदीर में क्या लिखूं। क्यों हिम्मत हारते हैं आप। तो आपका जीवन आपके हाथ में है। आप इसे बना भी सकते हैं, आप इसे बिगाड़ भी सकते हैं। और कहते हैं अन्न का तो कण, और पानी की बूंद, और समय का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके एक एक कण का बहुत महत्व है। एक एक कण का बहुत महत्व है। कहावत है
जैसा खाए अन्न वैसा पाए मन। अगर अन्न हम ईमानदारी का खाएंगे तो बरकत होगी, विचार भी उत्तम बनेंगे, काम भी उत्तम होगा। और जैसी पिए पानी वैसी हो तुम्हारी वाणी। अगर पानी आप मीठा पीते हो तो आपकी वाणी भी मीठी होनी चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी बोलिए अपना आपा खोए, औरन को शीतल करें और आप हो शीतल होए। पर दुनिया के अंदर यदि वाणी मित्र को भी, दुश्मन को भी मित्र बना सकती है। और कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए दृढ़ निश्चय करें, डिटर्मिनेशन। कुछ करने की तमन्ना है, कुछ कर को दिखलाएंगे और भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे। शिक्षा का उजियारा करके अंधविश्वास को दूर भगाएंगे, काम ना छोड़ डबल काम करके हड़ताल कर स्वरूप बदलाएंगे। विश्व शांति का पाठ पढ़ाकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। योग को अपना करके डॉक्टर को दूर भगाएंगे, भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे। ये सब किससे संभव है? जब आप दृढ़ निश्चय करोगे तभी उसी से संबंध है। और कमाई में तो भाई मेहनत की कमाई में यानी बरकत है। भ्रष्टाचार की कमाई तो जल्दी नष्ट हो जाती है और हमें बेचैन कर देती है। तो इस प्रकार से जो उपहार का जो मूल्य है, हमें गिफ्ट मिलते हैं, तो उपहार का जो मूल्य पैसे से मत समझो। उपहार का मूल्य किस भावना से आपको उपहार दिया गया है, उसकी भावना से उसको समझो। तो इस प्रकार से जो जीवन है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये जीवन रैन बसेरा है। और मृत्यु के बाद न तेरा है न मेरा है, सब कुछ परमात्मा तेरा ही तेरा है, तेरा ही तेरा है। इस प्रकार से जो हमें जो चीज़ें अपनानी चाहिए वो आपको बताई थी। और आगे जो है, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ये सबसे बड़ा एक फार्मूला है जो कि आदमी को, और कोई भी आप देख लीजिए, कोई नव निर्माण करना हो तो नव निर्माण के लिए हमें नष्ट होना पड़ता है। जैसे बीज को पेड़ बनना है तो बीज को पहले नष्ट होना पड़ता है, तब वो पेड़ बनता है। नव निर्माण के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। और भी कहते हैं कि ऐसी जगह कहाँ बिल्कुल मत जाइए जहाँ पर मान या सत्कार ना हो, जहाँ पर इज्जत ना हो। ऐसी जगह में कहीं भी, ऐसी जगह में कभी भी नहीं जाना चाहिए। और आपको आपकी बात कहने का तो अधिकार है, परंतु दूसरों की बुराई करना, दूसरों की बुराई करना, इसका अधिकार आपको किसने दिया है? आप अपनी बात तो कह सकते हो, और वो भी झूठी बातें नहीं, सच्ची बातें। जो झूठी बातें तो झूठी ही रहेंगी और सच्चाई सच्चाई रहेगी। पर दूसरों की आलोचना करने का, दूसरों का बुराई करने का हक आपको किसने दिया है? और इस प्रकार से जैसे एक छोटा सा पेड़ बीज है, एक छोटा सा बीज है, उसके अंदर एक बड़ा पेड़ समाया हुआ है, पर तो बीज को नहीं पता कि मेरे अंदर एक बड़ा पेड़ समाया हुआ है। तो इस प्रकार से जो बातें हैं सारी, कुछ बातें हमने करने का प्रयास किया है, और कभी बातें आएंगी संकलन करके, और अच्छी अच्छी बातों का प्रयास करेंगे। और बोला जलना है तो मोमबत्ती की तरह से जलिए, क्यों कि मोमबत्ती स्वयं जल के दूसरों को रास्ता दिखाती है। इस प्रकार से स्वयं जो है कुर्बानी दे करके दूसरों के लिए आप अच्छा कार्य करें, असहाय की सहायता करें, मरते को बचाने का प्रयास करें, तो आप स्वयं भगवान बन जाएंगे। इस प्रकार से जो बातें हैं, बातें वही हैं, तो बस बार बार वह उसी ढंग से एक कहने का ढंग है जो आपको बताने का प्रयास किया है। आज बस इतना ही, बाकी फिर सभी के धन्यवाद।